तो आ गए हैं बाजार से, इसके पापा लेके जा रहे हैं सारा सामान फ्रूट। तो मम्मी सब तैयारियां कर रही है, दादी सब भी आ गई है। हेलो फ्रेंड्स, खमा गणी और आप सबका स्वागत है मेरे अपने चैनल प्रमिलाज कुक पे। और आज मैं जा रही हूँ बाहर थोड़ा सा अर्जुन के पापा के साथ। तो मैं जा रही हूँ, कुछ संक्रांत है कल, तो संक्रांति पे कुछ बांटते हैं, जैसे दान पुण्य करते हैं, तो उसके लिए मैं कुछ लेने के लिए जा रही हूँ। तो जब मैं लेके आऊँगी तो बताऊँगी। फिलहाल तो मैं जाती हूँ और इसके पापा के साथ लेके आऊँगी मैं। तो देखेंगे कल क्या क्या करते हैं संक्रांति पे। और फ्रेंड्स, ठंड पड़ रही है, मैं कभी भी शॉल स्वेटर नहीं ओढ़ती हूँ, लेकिन इस बार ठंड में मुझे भी शॉल निकला दे। ये देखिए आप, हवा भी चल रही है ठंडी और बहुत दिनों से ठंड भी पड़ रही है। तो स्नान वगैरह करके अब मैं निकली हूँ तो शॉल ओढ़ा है। वैसे मैं बहुत कम ओढ़ती हूँ, तो सब जने जो मैं मोहल्ले में भी देखते तो कहते अरे आपकी सर्दी आ गई है, क्योंकि मैं बहुत कम पहनती हूँ शॉल स्वेटर। तो अब मैंने इस बार सर्दी में मैंने भी शॉल वगैरह पहना और थोड़ा प्रिकॉशन भी रहता है तो सही रहता है। और मास्क भी ले लिया है, तो मास्क लगा के अब जाते हैं। थोड़ा कोरोना भी अब फैल रहा है तो ध्यान भी रखना पड़ता है। तो चलिए फिर मैं निकलती हूँ। तो आ गए हैं बाजार से, इसके पापा लेके जा रहे हैं सारा सामान, फ्रूट्स है और लड्डू और सब कुछ है, तो लेके आ गए बांटने के लिए। घर पे आ गए हैं और आके मैंने सारा सामान टब में निकाल दिया है। जो मैं अलग रखती हूँ, जो घर पे खाने का है, वो मैंने अलग से घर पे भी बनाए हैं बहुत कुछ आइटम, जो दादी से और खा सकते हैं सॉफ्ट उनके अनुसार। और बाकी ये बांटने के लिए मैं बाजार से लेके आती हूँ, हमेशा बांटती हूँ। तो जो भी काम करने आते हैं या बाहर की भी सफाई करने हैं घर की, या और भी कोई ब्राह्मणी भी आती है तो सबको मंदिर में भी देते हैं, तो इनमें से मैं बांटती हूँ। तो ये सब मैं लड्डू वगैरह पैक, और वो मैं खुले नहीं लाई हूँ, ये देखिए आप, पैक लाई हूँ सब चीज़ें। खुले भी मिलते हैं बाजार में, लेकिन मैं खुले नहीं लेती हूँ, सारी चीज़ें पैक वाली ली है मैंने। रेवड़ी, लड्डू, गज्जक और जो भी है, पेठे है और ये मुठड़ी और ये फ्रूट्स वगैरह सब है, अमरूद है, चीकू है, एप्पल और सब ये भी बांटूंगी मैं। तो ये सब मैं अलग रखूंगी, इसको हम लोग नहीं खाते, इसको सुबह पूजा करके फिर संकल्प करके फिर सबको बांट देती हूँ मैं। तो जो भी आते हैं उसको बांटती जाती हूँ। तो मैंने आज ही लाके रख दी, क्योंकि सुबह से बांटने का कार्यक्रम चालू हो जाता है, तो फिर पूजा वूजा करके बांटना शुरू हो जाते हैं। तो मैंने अभी से रख दिए। और संक्रांत के दिन जो बनाते हैं हम, वैसे तो स्पेशली कई जगह अलग अलग चीजें बनती है। कहीं पे खिचड़ा बनता है, खिचड़ी बनती है, कई जगह पुए पकोड़े बनते हैं। हमारे यहाँ पे जैसे जोधपुर में स्पेशली है तो गाजर का हलवा, दाल का हलवा, सब अपनी चॉइस से बनाते हैं। और ज्यादातर दाल के बड़े बनते हैं फ्रेंड शाम को हमारे यहाँ, तो शुरू से ही है, तो दाल के बड़े वगैरह बना लेंगे, तो वो बाद में देखेंगे, वो कल की बात है। आज फिलहाल मैं बांटने का सामान ले हूँ, तो मैंने लाके रख दिया है। जैसा कि आप लोगों ने सुबह देखा था, मैं मार्केट गई थी और कुछ बांटने के लिए लड्डू वगैरह और सब लेके आई। और अब मैं बना रही राधिका का व्रत है 11 का। तो यहाँ पे मैंने बनाई है सामे की खिचड़ी, और अब इस पे धनिया वनिया डाल देते हैं। और यहाँ पे हलवा बना दिया है मैंने, राजगीरे और वो सब सामा और मिक्स आता है आजकल आटा उसका। जो मैंने सामे की खिचड़ी बनाई है और जो ये हलवा बना है, इन दोनों की रेसिपी मेरे चैनल पे प्रमिलाज कुक बुक पे उपलब्ध है, तो आप देख सकते हैं और किसी भी व्रत में बना के और इसे खा सकते हैं फलाहार के रूप में। क्रांति के अवसर पर जैसे कि दान पुण्य किया जाता है मंदिर में ब्राह्मण को, और भी कई हमारे यहाँ आते काम वाले, सबको देती हूँ मैं। और जो भी है, जैसे बहन बेटियों को देते हैं तो हम भी भेजते हैं। और साथ में अभी और भी राधिका के घर से भी आए और मेरे घर से भी आए, सबके घर से ये जो आए हैं सब, राधिका के घर से भी घेवर, फीनिया, थोड़े डब्बे तो मैंने बांटने में भेज दिए फिलहाल, क्योंकि ये ना मेरे भाई की बेटी और उन सबको भी दे देते, तो हम बांट दिए। और बाकी जो थोड़े बहुत ये पड़े हैं, फीनी है और ये सब भी आई राधिका के घर से, घेवर और मिठाई, और मेरी मम्मी ने भी भेजी। तो इस तरह से बहन समाजनी के यहाँ भेजते हैं, और ब्राह्मण और मंदिर में और जो भी होते हैं उन सबको भी बांटते हैं। तो संक्रांति का पर्व इसी तरह से मनाया जाता है कि भाई बहन बेटियों को देते हैं। कई बार तेरुंडा बोलते हैं हमारे यहाँ पे, तो वो तेरुंडा भी देते हैं, तो 13 चीजें उसमें देते हैं। तो वो बहन बेटियों को, मतलब जो परिवार कुल की लड़कियां होती हैं उनको देते हैं। तो कोई बर्तन देता है, कोई शॉल दे देगा, मतलब कोई सोने की चीज जिसकी जैसी होती है, चांदी की, सोने की, बर्तन जो भी आप दे सकते हैं। उसके साथ तिल के लड्डू वगैरह वो भी डाल के देते हैं। तो ये भी एक रिवाज है कि 13 बार, मतलब वो 13 चीजें दी जाती है, मतलब हर साल, मतलब 13 बार वो करते हैं, तो तेरुंडा बोलते हैं, इस तरह से भी देते हैं। तो ये पर्व इसी तरह से दान पुण्य का भी माना गया है, इसका महत्व। कई लोग मकर संक्रांति के अवसर पे तीर्थ पे जाते हैं, स्नान करते हैं, तो वो भी, उसका भी बहुत महत्व है। और घर में तो जैसे मैंने आपको बताया बड़े वगैरह खाते हैं, तो वो मैं कल बताऊंगी। हेलो फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट डे है और
और आप सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। आज है मकर संक्रांति, जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने कल बताया था। तो चाय पी रही हूँ मैं सुबह सुबह और राधिका गई है स्कूल और चाय पीते पीते मैंने सोचा थोड़ी सब्जियां वगैरह साफ कर लेती हूँ। तो पालक वगैरह वैसे तो मैंने साफ करके ही रख दिया था, हरे प्याज है और मिर्ची और सब मैं काट के रख दूंगी, तो सुविधा रहती है, काट के फ्रिज में रख देती हूँ। तो बड़े वगैरह बनाते हैं तो उसमें डाल देते हैं, तो और भी काम होते हैं घर के। तो सुबह थोड़ा फ्री है चाय पीते समय, तो ये सब मैं निपटा देती हूँ। और अभी थोड़ी देर बाद है ना भगवान को भोग तो लगा दिया है हमने तिल का। अब जैसे जैसे सब लोग आते रहेंगे तो मैं तिल और वो लड्डू और गजक और जो भी मैं फ्रूट और लाई हूँ तो वो भी मैं सबको बांटती रहूँगी। जैसे जैसे आते रहेंगे वैसे सबको दे देती हूँ। तो इसी तरह से संक्रांति का ये त्योहार चलता रहता है। बहन बेटी की जिसके भेजना होता है वो भेज देते हैं। तो यहाँ और शाम को बड़े वगैरह बना लेंगे, तो हम लोग भी इसी तरह से मनाते हैं। तो आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि आप लोग मकर संक्रांति का त्योहार कैसे मनाते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, शाम हो चुकी है और बड़े बनाने की थोड़ी दाल वाल भिगो दी और सब चीजें काट के भी रख दी थी, तो अब धोएंगे। फिलहाल मैं बना रही हूँ चटनी, तो उसके लिए मैंने मिर्ची धनिया सब डाल दिया, हरी मिर्ची टमाटर, और अब मिक्सी में मैं चटनी पीसूंगी। तो मम्मी सब तैयारियां कर रही है, दादी सब ही आ गई है। मम्मी आपने पास में ध्यान दिया? और राधिका प्याज काट रही है। देखो प्याज काटते हुए देखो कितनी इमोशनल हो गई है। देखो न दादी साहब, बेसन आपके लिए ही है। असली मजा ही तो बेसन के अंदर है। बेसन के बड़ा? हाँ नहीं, बेसन के बड़े का, दाल के बड़े, बेसन के पकोड़े। हाँ ये बेसन भी है और दाल के बड़े भी है। वहां पे कुछ पिस रहा है। तो बन रहे हैं मूंग दाल के बड़े। तो मूंग की दाल मोगर यानी धुलावा वो भिगो दिया था मैंने, तो 6-7 घंटे भीग जाता है तो अच्छा हो जाता है। और जल्दी भिगोना हो तो हल्के गर्म पानी में भिगो सकते हैं। और इसके अंदर मैंने अदरक और लहसुन भी डाल दिया है, इसके साथ फ्लेवर आ जाएगा। यदि कोई डालना चाहे तो इसके अंदर लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं ताजी। तो अदरक लहसुन डाल के पीस लेंगे तो उसका फ्लेवर आ जाता है, तो बहुत अच्छे बनते हैं बड़े दाल के। और आपकी तरफ से मैं बोल देता हूँ, किसी को इसकी रेसिपी चाहिए तो मम्मी के चैनल पे उपलब्ध है। हाँ है ना? यहाँ पे बन रहे हैं मीठे गुड़ वाले गुलगुले और घोल बना हुआ है बेसन का और दाल के बड़ों का, तो राधिका निकालेगी। यहाँ पे बन रहे हैं बेसन के पकोड़े और दाल के, सबके साथ चल रहे हैं। एक पाया कभी ये बना देते हैं, कभी ये बना देते हैं, कभी राधिका बनाने लग जाती है, कभी कुछ और काम कभी मैं बना लेती हूँ। ऐसे ही मिलजुल के कार्यक्रम चल रहा है। तो अभी बना लेते हैं फिलहाल मिर्ची के और ब्रेड के और प्याज के भी। तो पकौड़ों को पलट लेते हैं। इसमें है प्याज के, मिर्ची के और ब्रेड के। तो बच्चों को ज़्यादातर कई बार बेसन के बड़े पसंद आते हैं पकौड़े, और दाल के बड़े कम पसंद करते हैं। तो सब तरह के बना दिए, बेसन के, दाल के, गुलगुले अभी पहले बताए मैंने। तो इसी तरह से कार्यक्रम चल रहा है। सभी जगह पे अलग अलग चीज़ें बनती है संक्रांति पे। ज़्यादातर सब जगह जयपुर में पुए पकोड़े बोलते हैं, और कई जगह खिचड़ी बनाते हैं सुबह, कई जगह खींच दलिया भी बनाते हैं। सबका अलग अलग रिवाज होता है। तो हम हमेशा से बनाते हैं गाजर का हलवा या दाल का हलवा या फिर पकोड़े। तो हलवा मेरे बना हुआ ही पड़ा है ऑलरेडी, और पकोड़े बना लिए हैं दाल के और बेसन के। बारी आती है दाल के बड़े डालने की। और जब भी बड़े बनाए तो जैसे आंच तेज होगी तो उसको थोड़ा मीडियम पे धीमा कर ले। नहीं तो क्या होता है, कई बार जो बड़े होते हैं वो अंदर से कच्चे रह जाते हैं, बाहर से तो एकदम से सिक जाते हैं डार्क और अंदर से उसका कच्चापन रहता है। तो आंच को धीमा कर ले और बैलेंस करके करते रहे। फिर जैसे ही थोड़ा सा लगे कि अब थोड़ा तेल हो गया है कम, तो वापस से थोड़ा सा तेज कर ले। तो इस तरह से बैलेंस करके पकोड़े बनाएंगे तो कभी भी कच्चे नहीं रहेंगे। नहीं तो कई बार लोगों की शिकायत होती है कि भाई हमारा बीच में से कच्चा रह गया। तो इस तरह से बैलेंस कर ले। अब मेरी आंच थोड़ी कम की थी मैंने, वापस से इसको मीडियम पे कर देती हूँ। एकदम से गरम तेल में यदि बड़ा डाल देंगे तो बाहर से तो वो एकदम हो जाएगा भूरा और अंदर से कच्चा रहेगा।
तो अब ये थोड़े नीचे से सिक गए हैं, तो इनको पलट लेते हैं। और आंच एक बार धीरे करने के बाद वापस से थोड़ी मैंने तेज़ कर दी, बिल्कुल भी तेज़ नहीं, मतलब मीडियम से थोड़ी सी हाई कर दी है। तो अब लगेगा जैसे बहुत हाई हो गई, तो वापस से उसको मीडियम पे कर देंगे। इस तरह से बैलेंस करके बनाना चाहिए हमेशा, कोई भी स्नैक्स बनाते हैं, नहीं तो वो क्या है कि अंदर से कच्चा रह जाता है, तो परफेक्टली सिकता है वो। तो ये मेरा टिप्स है आज का। और इसके अलावा जैसे कि मैंने इसमें पालक और प्याज और डाला है, तो उससे क्रिस्प आता है बड़े में, और टेस्टी भी हो जाता है और हेल्दी भी हो जाता है, पालक वालक पड़ जाता है उसमें। और सबसे बड़ी बात, जैसे यदि आप बेसन के बना रहे हैं तो थोड़ा सा उसमें चुटकी भर बेकिंग पाउडर डाल देंगे, और नहीं डालना चाहे तो उसको फेंट ले अच्छे से, बेसन को घोल के थोड़ी देर रख दें आधा घंटा, और फिर उसको फेंट लें। और जब आप बनाने लगे तो ये देखिए आप इस तरह से उसका जो बैटर होता है वो रनी होना चाहिए, यानी यूं गिरना चाहिए। वो एकदम से घड़ा घड़ा होगा ना, तो आपका पकौड़ा क्या होगा, मोटी परत हो जाएगी, और जिसे खाते समय बोलते हैं ना डूचा आवे मारवाड़ी में, तो उस टाइम से होने लग जाता है। तो उसका बैटर पतला होना चाहिए, तो परत उसकी पतली होगी तो फ्लफी बनेगा हमारा बड़ा, यानी कि पकौड़ा बेसन का। हमारे बड़े सिक गए, तो कई जने थोड़ा कम सेकते हैं, हम लोग थोड़ा सा क्रिस्पी बनाते हैं उसको, मतलब थोड़ा सा हल्का सा डार्क सेकते हैं। और कई लोग ऐसे पीले पीले ही निकाल लेते हैं, तो थोड़ा सा अच्छा क्रिस्प आता है बड़ों में, तो उसको सेक लेते हैं। और जैसा कि मैंने अभी बताया, जब पालक वगैरह, प्याज, हरा प्याज पत्ते वाला, हरा धनिया, हरी मिर्ची सब डालने से अच्छा क्रिस्पी बड़ा बनता है। तो आप लोग भी, मेरे वीडियो भी है, तो आप लोग इसे देख के घर पे ट्राई कीजिए। तो उसमें साबुत धनिया, जीरा, अजवाइन, हींग जैसे वो नुकसान भी नहीं करते हैं। इस तरह से आप बनाएंगे अच्छे चटपटे और बहुत टेस्टी बड़े बनेंगे। ये हो गए हमारे दाल के बड़े, तो इनको भी निकाल लेते हैं। इसी तरह से मनाया है मकर संक्रांति का पर्व, दान पुण्य भी कर दिया है, और सब बड़े वगैरह बन गए हैं, सब ने जीम लिया है, और अब हम भी जीम लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने अपने घर पे बड़े बनाइए, खाइए, और जिस तरह से भी मनाते हैं मकर संक्रांति का पर्व मनाइए हंसी खुशी से। तो आज के लिए बस इतना ही, बड़े ठंडे हो जाएंगे इसीलिए बोल रही हूँ। तो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए खमा गणी, गुड नाइट।